खैर, मुझे उम्मीद है कि आप आज एक चुनौती के लिए तैयार हैं, क्योंकि जकरिया की किताब के चौथे से छठे अध्याय में आने वाले ये अगले 4 दर्शन आपके दिमाग को थोड़ा घुमा देंगे। पिछली बार जब हम साथ थे हमने जकरिया को दिए गए पहले 4 दर्शनों को देखा था वैसे, और अब 5वें दर्शन का वर्णन अध्याय 4 में किया गया है। वह स्वर्गदूत जिसने पहले अध्याय में जकरिया से बात की थी उसे इस अगले दर्शन के लिए सचेत करता है। अब जकरिया क्या देखता है यह देखें। पद 2 में लिखा है, एक सोने का दिया स्तंभ और उस पर 7 दीपक। पद 3 में जोड़ा गया है, उसके पास 2 जैतून के पेड़ हैं, एक दाईं ओर और दूसरा बाईं ओर। संख्या 12 में वर्णन है कि पाइपों के माध्यम से जैतून के पेड़ों से दिया स्तंभ तक लगातार जैतून का तेल पहुंचता रहता है। अब यह दिया स्तंभ या मेनोराह आज भी इज़राइल का प्रतीक है। इसका तात्पर्य यह था कि इज़राइल को राष्ट्रों के लिए प्रकाश बनना है। वैसे जकरिया को इस दर्शन को समझने के लिए कुछ मदद की जरूरत होगी और हमें भी। तो स्वर्गदूत यहाँ जकरिया को एक संदेश में समझाता है कि यह जरुब्बाबेल के बारे में है, यह यरूशलेम के राज्यपाल के बारे में है। अब वह व्यक्ति है जिसने यहूदी लोगों की पहली वापसी यहूदा में करवाई थी। उसने यरूशलेम में मंदिर के पुनर्निर्माण की शुरुआत की थी। और अब 6ठी आयत में जरुब्बाबेल के लिए एक संदेश है। शायद आप इसे पहचान सकते हैं, न तो शक्ति से न ही सामर्थ्य से परंतु मेरी आत्मा से, तो सेनाओं के प्रभु कहते हैं। अब ये जरुब्बाबेल को दिया गया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यह सिद्धांत आज हम में से हर एक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने लिए या केवल अपने बलबूते पर किए गए किसी भी कार्य में संतुष्टि नहीं पाएंगे। सिर्फ तब जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं, जब हम उसकी आत्मा की शक्ति पर निर्भर करते हैं, तभी हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलती है। अब प्रभु यहाँ 9वीं आयत में जकरिया से बात करते हैं। जरुब्बाबेल के हाथों ने इस घर की नींव डाली है, उसके ही हाथ इसे बेम पूरा भी करेंगे। और यह राज्यपाल जरुब्बाबेल के लिए काफी प्रोत्साहन है। वह अपने समय में मंदिर का पुनर्निर्माण होते हुए देखेगा, वह अपने जीवन काल में इसे पूरा होते हुए देखेगा, लेकिन वह इसका श्रेय खुद नहीं लेगा, है ना। अब वह जानता है कि यह सब परमेश्वर की आत्मा की सुरक्षा और शक्ति पाप से ही पूरा होगा। यहां 10वीं आयत में प्रभु कहते हैं, जिसने भी छोटी बातों के दिन को तुच्छ जाना है वह आनंदित होगा। दूसरे शब्दों में, कुछ लोग जिन्होंने सुलेमान के मंदिर को उसके नष्ट होने से पहले देखा था, वे इस नए मंदिर की छोटी नींव को देखकर रो पड़ेंगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मिलेगी, यही बात है, छोटी छोटी बातें भी, वे भी आनंद मनाने के योग्य हैं। भले ही यह मंदिर छोटा होगा, यह सुलेमान के सोने के मंदिर जितना भव्य नहीं होगा, फिर भी परमेश्वर का सम्मान होगा, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। अब जकरिया इन 2 जैतून के पेड़ों को लेकर थोड़ा भ्रमित है, इसलिए स्वर्गदूत यहां पद 14 में समझाता है, ये 2 अभिषिक्त जन हैं जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास खड़े रहते हैं। अब सबसे अधिक संभावना है कि ये 2 अभिषिक्त जन यहोशू महायाजक और जरुब्बाबेल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो परमेश्वर के कहें तो माध्यम, नलिकाएं, चैनल हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर की आत्मा पूरे राष्ट्र को आशीर्वाद देने वाली है। तो ये दर्शन अत्यंत उत्साहवर्धक है। आपके पास ये मेहनती पूर्व निर्वासित लोग हैं जो भूमि में लौट आए हैं, आपके पास राज्यपाल जरुब्बाबेल हैं, और परमेश्वर वादा करता है कि वह अपने आत्मा की शक्ति से उनके प्रयासों के द्वारा मंदिर को पूरा करेगा। अब ध्यान रखें कि यह दर्शन आने वाले मसीह के राज्य में भविष्य के यरूशलेम की ओर भी संकेत करता है, और वही समय होगा जब यीशु जो राजा और महायाजक दोनों हैं अपने राज्य में राज्य करेंगे। इज़राइल वास्तव में तब उस संसार के लिए प्रकाश बन जाएगा जिसके लिए उसे बनाया गया था। अब 6ठा दर्शन जो यहां 5वें अध्याय की पहली 4 आयतों में संक्षिप्त रूप से दर्ज है, जकरिया को
एक विशाल उड़ती हुई पुस्तक का दर्शन देता है। स्वर्गदूत समझाता है कि पुस्तक के एक ओर चोरों पर शाप है और दूसरी ओर झूठी शपथ खाने वालों पर शाप है। अब यह दर्शन यह वादा करता है कि परमेश्वर का न्याय उन लोगों पर आएगा जो पाप करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इन विशेष पापों को ही क्यों चुना गया है। खैर, मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि ये वे पाप दर्शाते हैं जो हम दूसरों के खिलाफ करते हैं, जैसे चोरी करना, और वे पाप जो हम परमेश्वर के खिलाफ करते हैं, जैसे झूठी शपथ खाना। अब एक बार फिर यह दर्शन भी अंत समय की ओर संकेत करता है, जब अविश्वासी लोगों को इज़राइल से हटा दिया जाएगा, इससे पहले कि यीशु मसीहा का राज्य आरंभ हो। अब 5वें अध्याय का शेष भाग जकरयाह के रात के दर्शनों में से 7वें दर्शन को प्रस्तुत करता है। यहाँ आपको पाप पर परमेश्वर के न्याय का एक और दर्शन मिलता है, लेकिन इस बार यह व्यक्तिगत पापी पर केंद्रित नहीं है। इस बार यह पूरे राष्ट्र पर केंद्रित है, क्योंकि राष्ट्र पाप का दोषी है। स्वर्गदूत भविष्यवक्ता को एक बड़े टोकरे की ओर निर्देशित करता है और उसे 6ठे पद में बताता है, यह है उनकी अधर्मिता पूरे देश में। अब जब टोकरे का ढक्कन हटाया जाता है तो जकरयाह उसके अंदर एक स्त्री को देखता है। स्वर्गदूत इस अजीब दृश्य का वर्णन 8वें पद में करता है। वह उसे बताता है कि उसका नाम दुष्टता है, और फिर वह जल्दी से टोकरे का ढक्कन वापस बंद कर देता है। और अब अचानक 2 पंखों वाली स्त्रियां आती हैं, उस टोकरे को उठाती हैं और उड़ जाती हैं। जब जकरयाह इसका अर्थ पूछता है तो स्वर्गदूत 11वें पद में कहता है कि वे उस टोकरे को शिनार ले जा रही हैं ताकि उसके लिए वहां एक घर बनाया जा सके। तो आखिरकार ये सब क्या है? स्पष्ट है कि टोकरे में बैठी स्त्री पाप, दुष्टता का प्रतिनिधित्व करती है, और अब उसे इस देश से हटा दिया जाएगा। इन 2 अन्य स्त्रियों द्वारा उसे यहां से बाबुल ले जाया जा रहा है। वहां उसके लिए यह स्थान अधिक उपयुक्त है। उसके लिए वहां एक घर बनाया जाएगा, और यह संभवतः उस मूर्ति पूजक मंदिर की ओर संकेत करता है जो वहां बनाया जाएगा। यह दर्शन संभवतः क्लेश काल के दौरान बाबुल के पुनर्निर्माण और वहां की उस झूठी धर्म व्यवस्था की ओर संकेत करता है जो मसीह का विरोध करेगी। इसकी सारी विस्तृत जानकारी प्रकाशित वाक्य 17 और 18 में दी गई है। अब यहाँ 6ठे अध्याय में जकरयाह को अंतिम रात्रि दर्शन दिया गया है। इस बार वह 4 रथ देखता है। एक रथ के घोड़े लाल हैं, एक रथ काले घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है, एक सफेद घोड़ों द्वारा, और अंतिम रथ चितकबरे घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है। यह दृश्य निश्चित ही बहुत चौंकाने वाला और प्रभावशाली रहा होगा, और स्वर्गदूत यहां 5वीं आयत में इसका अर्थ समझाता है। ये चारों रथ पृथ्वी के सारे स्वामी प्रभु के सामने प्रस्तुत होने के बाद स्वर्ग की चारों दिशाओं में जा रहे हैं। अब इसका अर्थ है कि वे पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर के न्याय के दूत बनकर जा रहे हैं। वास्तव में प्रभु यहां 8वीं आयत में कहते हैं, जो लोग उत्तर देश की ओर जा रहे हैं उन्होंने मेरी आत्मा को शांत कर दिया है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर उस न्याय से प्रसन्न होंगे जिसे वे पूरा करेंगे। केवल इस्राएल ही पापियों से शुद्ध नहीं होगा, बल्कि संसार की अन्य मूर्ति पूजक जातियां भी एक न्यायप्रिय परमेश्वर के क्रोध का सामना करेंगी। फिर से ये मसीह के पृथ्वी पर लौटने से पहले के क्लेश काल का वर्णन कर रहा है। और अब इसके साथ ये रात्रि दर्शन पूरे हो जाते हैं। अब जकरयाह सीधे प्रभु की वाणी सुनते हैं, जो उन्हें यहाँ 11वीं आयत में बताते हैं कि वह चांदी और सोने का एक मुकुट बनाए और उसे महायाजक यहोशू के सिर पर रखें। यह केवल यहोशू को परमेश्वर के चुने हुए महायाजक के रूप में मान्यता देना नहीं है, यह पूरे इस्राएल के लिए एक भविष्यवाणी संदेश है। वास्तव में यहाँ जकरयाह यहोशू से क्या कहने जा रहे हैं? देखो, वह पुरुष जिसका नाम शाखा है,
क्योंकि वह अपनी जगह से फूट निकलेगा और वह प्रभु का मंदिर बनाएगा और अपने सिंहासन पर बैठेगा और राज्य करेगा, और उसके सिंहासन पर एक याजक भी होगा। ये एक अत्यंत रोचक भविष्यवाणी है। इज़राइल के राजा यहूदा के गोत्र से होते थे, जो कि वैसे यीशु का भी गोत्र है। याजक लेवी के गोत्र से आते थे, लेकिन यहां एक लेवीय याजक को राजा की तरह मुकुट पहनाया जा रहा है। वास्तव में उसे शाखा कहकर संबोधित किया गया है। यह सब मसीहा की ओर संकेत करता है। तो यहां एक अधूरे मंदिर के निर्माण की इस साधारण सी स्थिति में परमेश्वर अपने लोगों से कह रहे हैं कि वे वास्तव में प्रतिज्ञात मसीहा के लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं। वह एक दिन राजा के रूप में राज्य करेगा। वह हमारे महान महायाजक के रूप में भी सेवा करेगा। तो इन दर्शनों में, जो कि वैसे भी मसीह के जन्म से 500 साल पहले की बात है, हम देखते हैं कि परमेश्वर इन यहूदी लोगों को बुला रहे हैं कि वे अपने जीवन, अपने श्रम, अपनी आशाओं, अपने भविष्य, इन सब को आने वाले मसीह और उसके राज्य से जुड़ा हुआ देखें। और हमारे लिए भी प्रियजनों, आज के दिन तक यही बात लागू होती है। हम जो कुछ भी हैं, इस जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वह आज आपको कितना भी तुच्छ क्यों न लगे, असल में वह सब कुछ परमेश्वर और उसकी योजना से जुड़ा हुआ है ना? तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे करें, और करते समय परमेश्वर की आत्मा की शक्ति पर निर्भर रहें। आपकी अपनी शक्ति नहीं, बल्कि उसकी शक्ति। और जैसा कि प्रेरित पौलुस हमें प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 10 की 21वीं आयत में बताते हैं, इस जो कुछ भी करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यही आज हमारे जीवन का उद्देश्य है, परमेश्वर को मुंह पे महिमा देना। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सबके साथ बनी रहे। आमीन।